कानून व्यवस्था जो माफिया राज था उसको समाप्त करने का काम योगी जी ने किया। पूरे विधानसभा की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है और उसका मैं खुद ही उदाहरण हूँ। मैं खुद संतुष्ट होकर 5 साल के कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी में आया। किसानों की और नौजवानों की फौज आज भारतीय जनता पार्टी में शरण लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो विश्वा की जनता कहती है आवारा पशु और ये सबका मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसकी वजह से हो सकता है कि जो मौजूदा विधायक थे और जो अभी उम्मीदवार बनाए गए हैं, हो सकता है कि उनको किसानों का वोट ना मिले। तो उनको कैसे समझाएंगे आप? मैंने बता दिया, मैं भी किसान का बेटा हूँ और जो आवारा पशुओं की बात है, समस्या का समाधान हुआ है। गौशालाएँ बनाई गई हैं। समुचित अगर उन पर काम नहीं हो पाया है तो योगी जी के नेतृत्व में 10 मार्च को सरकार बनने जा रही है। पुनः उस पर काम किया जाएगा और इससे निजात दिलाई जाएगी किसानों को। नमस्कार, 24 तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के हर जिले में पहुंच रही है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये जिला सीतापुर है और विधानसभा विश्वा है। सीतापुर में जो सांसद हैं मौजूदा वो बीजेपी से हैं और विश्वा में जो मौजूदा विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन अब की 2022 के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पैटर्न यूज़ कर लिया है, यानी अपना उम्मीदवार जो है वो बदल दिया है। जो मौजूदा विधायक हैं उनको बदल कर यहाँ पर निर्मल वर्मा को टिकट दे दिया गया है। निर्मल वर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मुद्दा लेकर क्या जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, मुद्दा हमारा और पार्टी का एक ही है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम जैसे किसान के बेटे को विश्वास करके हमको इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके और यहाँ से प्रत्याशी बनाने का काम किया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारी पार्टी का मेन नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास। उसी मूल मंत्र पे हम भी चलने का काम करेंगे और जनता को विश्वास के साथ उनके सम्मान को और उनके विश्वास को कायम रखने का काम करेंगे। आप पूर्व विधायक भी रहे हैं। 2017 और 2022 में विश्वा में कितना बदलाव आपने देखा है अभी तक? 2017 में हम भी बीएसपी से चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी। पूरी तरीके से जो विकास का आयाम था पूरे प्रदेश में और हमारी विधानसभा भी उसका उदाहरण है। पूरी तरीके से विकास हुआ है और कानून व्यवस्था जो माफिया राज था उसको समाप्त करने का काम योगी जी ने किया। पूरे विधानसभा की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है और उसका मैं खुद ही उदाहरण हूँ। मैं खुद संतुष्ट होकर 5 साल के कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी में आया। अच्छा, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कहते हैं कि किसानों का सबसे बड़ा तबका अखिलेश यादव के साथ, नौजवानों का सबसे बड़ा तबका अखिलेश यादव के साथ, अब अगर आप विश्वा में जनता के बीच में जा रहे हैं तो किसानों को कैसे मना रहे हैं और नौजवानों को कैसे समझा रहे हैं? किसान अगर नाराज होता, नौजवान अगर नाराज होता तो कोई मैं बूढ़ा तो हूँ नहीं, मैं भी नौजवान हूँ और किसान भी हूँ और मेरे साथ किसानों की और नौजवानों की फौज आज भारतीय जनता पार्टी में शरण लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने जा रही है। आवारा पशुओं की बात अगर किया जाए तो लोग, किसान ये कहते हैं कि आवारा पशु जो है, क्योंकि हमने विश्वा में काफ़ी कवरेज किया है, तो विश्वा की जनता कहती है आवारा पशु। योगी जी तो काम सही कर रहे हैं लेकिन आवारा पशु और ये सबका मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसकी वजह से हो सकता है कि जो मौजूदा विधायक थे और जो अभी उम्मीदवार बनाए गए हैं, हो सकता है कि उनको किसानों का वोट ना मिले। तो उनको कैसे समझाएंगे आप? मैंने बता दिया, मैं भी किसान का बेटा हूँ और जो आवारा पशुओं की बात है, समस्या का समाधान हुआ है। गौशालाएँ बनाई गई हैं। समुचित अगर उन पर काम नहीं हो पाया है तो योगी जी के नेतृत्व में 10 मार्च को सरकार बनने जा रही है। पुनः उस पर काम किया जाएगा और इससे निजात दिलाई जाएगी किसानों को। जनता क्या कह रही है? जब आप वोटों के लिए जा रहे हैं तो जनता का जो रिएक्शन है वो कैसे निकल कर सामने आ रही है? जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है और एक तरफा वोट करने जा रही भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी, लोग, विपक्ष के लोग ये उड़ा रहे हैं
कि 80 और 20 की लड़ाई हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि 80-20 नहीं, 90 और 10 की लड़ाई है। जो 20 वो मान रहे हैं कि 20 हमको ठोस मिलने जा रहा है, उसमें भी 10 हमारे साथ आ रहा है, इस विश्वास के साथ कि सबका साथ सबका विकास और सबके सम्मान की पार्टी है और सबका विकास सबका सम्मान हुआ है इस पार्टी में। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पत्ता खुलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफा 10 मार्च के बाद आप देखना, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 300 प्लस सीटें हम इस पूरे प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। प्राथमिकता क्या देंगे? क्योंकि मेरा जो पैटर्न है, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि जो मौजूदा प्रत्याशी होते हैं उनका प्राथमिकता क्या होगा उस विधानसभा में, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? पहली, देखिए, इस पूरे क्षेत्र में मैंने 2007 से 12 तक सरकार में मैं रहा और इत्तेफाक ये था कि उस समय सांसद भी राजेश वर्मा जी ही थे। मैंने दोनों लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास काम किए और आज हमारा ये सौभाग्य है कि केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ के माननीय सांसद राजेश वर्मा जी और हम मिलकर के, दोनों लोग मिलकर के इस विधानसभा में अधूरे कामों को पूरा करने का काम करेंगे और सबसे प्राथमिकता हमारी पहली रहेगी जो यहाँ जाम की समस्या है उससे इस कस्बे को निजात दिलाने का काम करेंगे। अच्छा निर्मल वर्मा जी, आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से क्या लगता है बगल के महमूदाबाद और थोड़ा बगल में जाइए लहरपुर में, क्या लहर भारतीय जनता पार्टी का कुछ दिखने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की लहरपुर से भी लहर चलेगी और यहाँ से जाती हुई पूर्वांचल तक जाएगी, बिस्वा से और बाराबंकी होते हुए पूर्वांचल तक जाएगी। पहले वोटिंग के बारे में क्या, आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पहले चरण के वोटिंग हमने बता दिया ना कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। जितना विपक्ष ने हंगामा काटने का काम किया है, विपक्ष का काम केवल हंगामा काटना है, पटल पे कुछ नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 5 साल में जो प्रदेश के अंदर काम किया है और जो माहौल दिया है उस पर जनता वोट करने जा रही है, न कि विपक्ष के हंगामे पे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ ये निर्मल वर्मा जी थे और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हर एक नेता जो है वो जनता के हित की बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान जो है वो चीखें मार रहा है और देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव जीतने के बाद कौन सा नेता जनता के बीच में पहुंचता है और जनता की बात करेगी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।